एक विदेशी व्यक्ति था, उसको धर्म और भारत के संस्कृति के प्रति जब लगाव जागता है तो धर्म की जिज्ञासा और प्यास को बुझाने के लिए वो महर्षि रमण के पास जाता है। तो इस देश के सन्यासी महापुरुष जो भी अध्यात्म के चरम ऊंचाइयों को छूने वाले लोग थे, तो काफी शांत और सरल सहज स्वभाव के लोग हुए। तो जब वो महर्षि रमण के पास गया तो काफी शांत एकदम, हमेशा कभी पेड़ के नीचे, कभी पौधों के बीच में, कभी जानवरों के बीच में, कभी एकांत में तो रहते थे। वहाँ बहुत भीड़ भाड़ नहीं रहता था। तो स्वाभाविक है, एक विदेशी साधक होने के नाते उसका वहाँ मन नहीं लगा। फिर उसको किसी तरह जानकारी होता है कि महात्मा गांधी जी के पास चला जाए, वो भी धर्म की चेतना काफी उनकी जागृत है, वहाँ पे कुछ सीखा जाए। तो जाता तो वहाँ देखता, क्योंकि वहाँ की माहौल जो थी, एक वो राजनीतिक आंदोलनों को हवा देते, समाज के मूवमेंट में भाग लेते थे, समाज के लोगों का सेवा सत्कार करते थे, अंग्रेजों के खिलाफ सामाजिक आंदोलनों को एकत्रित करते थे। तो देख के अब वहाँ महर्षि रमण के पास से वो चला आता है महात्मा गांधी के पास। और महर्षि रमण जो थे एकदम सामान्य जीवन जीते थे, एक जैसे एक समाज का सामान्य व्यक्ति जीवन जीता था। भोजन करना, संसाधनों को समान तरीके से इस्तेमाल करना, उस तरह से एक सामान्यता भरा जीवन जीते रहे महर्षि रमण। तो उस साधक को, विदेशी को नहीं ऐसी कुछ उनके अंदर चीजें दिखी कि उनसे महर्षि रमण से सीखा जाए। तो महात्मा गांधी के पास जाता, तो जाता वहां देखता काफी भीड़ भाड़ थे, लोगों का आना जाना लगा रहता था। क्योंकि जब व्यक्ति राजनीति से जुड़ जाता तो स्वाभाविक चीजें हैं कि समाज की भीड़ आने जाने लगती है। उसके बाद महात्मा गांधी सुबह के भोजन में नीम की चटनी और रोटी खाया करते थे। तो जब उस विदेशी भोजन की पंक्ति में बैठा तो उसको भी नीम की चटनी और रोटी दिया गया। एक ही निवाला खाया, इतना कड़वा लगा कि वो घोट नहीं सकता था। और कहा देखिए कितने त्यागी पुरुष हैं। नीम की चटनी, तो क्या किया, पूरी चटनी ऐसे उठाया और एक ही बार में पानी के साथ गटक गया। और वहां काफी दिनों तक रह के महात्मा गांधी के जीवन में प्रकाश पे लिखा। जबकि आध्यात्मिक क्षेत्र में जो एक भूमिका महर्षि रमण की है, उन सभी चीजों को, बुनियादों को नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन ऐसे ही सामाजिक जीवन में होता है। हम अपने सिद्धांतों से, अपने लक्ष्यों से, हम हो हैं आध्यात्मिक, हम करने लगते हैं राजनीति, हम हैं राजनीतिक, हो जाते हैं आध्यात्मिक। इन सभी चीजों से बचना चाहिए और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखना चाहिए। नहीं तो उस विदेशी के तरह ही हम आएंगे अध्यात्म की शिक्षा लेने, पहुंच जाएंगे राजनीति के फील्ड में। इन सभी चीजों का बड़ी महत्व है सामाजिक जीवन में। और समाज में जितना पारिवारिक जीवन का महत्व है, उतना आध्यात्मिक जीवन का महत्व है, उतना ही राजनीतिक जीवन का महत्व है। उतना ही अपने सगे संबंधियों के साथ समय देना चाहिए, उतना ही कभी प्रकृति के साथ समय देना चाहिए, कभी अपने खेत खलिहान में जाना चाहिए। क्योंकि सामाजिक जीवन में सभी बिंदुओं का समन्वय होने से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है, ना कि केवल एक ही बिंदु को पकड़ के चलने से। चाहे राजनीति हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे अर्थ हो, चाहे विज्ञान हो। ऐसा आइंस्टीन के जीवनी को जब पढ़ा जाता तो उनके जीवन में पाया जाता कि आइंस्टीन जब मरे तो अपने आखिरी समय में काफी दुखी थे। उनके दुखी होने का कारण था कि वो विज्ञान के अंतिम चरम के बिंदुओं पे पहुंचे। पदार्थ के हर क्षेत्र में उनको जानकारी हुआ, लेकिन उनको लगा कि नहीं, मेरी जीवन का एक आध्यात्मिक चरण छूट गया और मैं जब मर रहा हूं तो मैं खाली हाथ मर रहा हूं। क्योंकि मैं विज्ञान के क्षेत्र में बहुत कुछ जानता हूं और अध्यात्म के क्षेत्र में मुझे ना के बराबर जानकारी है। और अगले बार अगर ईश्वर है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं तो मुझे वैज्ञानिक नहीं, एक आध्यात्मिक व्यक्ति बना के पैदा करें। वह इनकी अंतिम ऐसी चीजें लिखी हुई उनके जीवन में। आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार।